हे मनुष्यों, हे ईश्वर के पुत्रों, भगवत प्रेम का सामर्थ्य रखने वाले सर्वश्रेष्ठ सजीव हो तुम। इस सांसारिक प्रेम में न फंसो, इस संसार से ऊपर उठो, इस शरीर केंद्रित प्रेम में न पड़ो। यह शरीर केंद्रित प्रेम माया का भंडार है, सारे अपराधों की जननी है, सारे पापों का सरोवर है। इस सरोवर में तुम्हें नहाना नहीं है, तुम्हें भगवान के भजन रूपी समुद्र में नहाना है। उस समुद्र में नहाना है जिसमें भगवत प्रेम का जल तरंग बनता हो। जिस काया को कंचन समझते हो वह कंचन नहीं, वह तो एक माटी का पुतला है जो एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। वह पंच तत्वों से विनिर्मित रचित शरीर कंचन नहीं है, वह शाश्वत नहीं है। तुम कुछ समय के लिए पाए हो, फिर तुमसे छूट जाएगा, फिर कुछ दूसरा, कुछ नया शरीर मिलेगा तुम्हें। तुम आते जाते रहते हो। यह संसार तुम्हारे लिए कोई नया नहीं। तुम्हारा उस भगवत से एक ऐसा संबंध है जो कभी विच्छेद नहीं हो सकता। इस शरीर को अत्यधिक प्रेम करने वालों, यह शरीर तुम्हें पाप की तरफ ले जाएगा। इस शरीर के अंदर जो प्राण है वही तो परमात्मा है। उसी परमात्मा से पूरा जीवन चल रहा है। तुम बाह्य रूपी शरीर को दृष्टि में रख करके उससे प्रेम करते हो। उसके निहित, उसके अंतर्गत जो उसके अंदर बैठा है परमात्मा आनंद स्वरूप, उसे भूलते जा रहे। तभी तो मनुष्य मनुष्य में भेद करते हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर को देखते हो, उसके अंदर बैठा हुआ प्राण वो तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। सभी मनुष्य जब तुम्हें परमात्मा के ही स्वरूप दिखाई पड़ेंगे, जब एक जैसे ही सभी तुम्हें प्रतीत होने लगेंगे, तब समझो तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हो, तुम परमात्मा के प्रेम को पाने लगे हो। आखिर इस जीवन से मिल भी क्या सकता है? सारा बचपन खेल में गवाते हो, जवानी उद्यम में लगाते हो, तरह तरह की क्रियाओं में लगे रहते हो, फिर बाद में क्या मिलता है? कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोते जा रहे हैं, जीवन की पूंजी खोते जा रहे हो। एक से बढ़कर एक हुए थे, तुमसे बड़े, तुमसे अधिक महारथी, तुमसे अधिक धनी, तुमसे अधिक बुद्धिमान, तुमसे अधिक विद्वान। क्या हुआ? क्या मिला उन्हें? परम पिता के लिखे हुए कभी किसी से टाले नहीं गए। चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, चाहे वह कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो जाए, कितना भी बड़ा सामर्थ्यवान हो जाए, लेकिन विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। यह सांस जिस दिन रुक जाएगी, सांसें चलना छोड़ देगी, परमात्मा शरीर के अंदर से निकल जाएगा। फिर इस शरीर का क्या होगा? फिर तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ जाएगी? तुम्हारी विद्वता कहाँ जाएगी? किस काम की रह जाएगी? तुम्हारा धन तुम्हारे काम तो नहीं आएगा। फिर तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा कर्म जाएगा, तुम्हारा भगवत प्रेम जाएगा, तुम्हारा पुण्य जाएगा। तुम्हारे पाप कर्म भी तुम्हें दंडित करने के लिए अवश्य तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम अपने बुरे कर्मों से खुद को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ही इसके जनक हो, तुम इसके कर्ता हो, तुमने ही तो किया है यह कर्म। तो इस कर्म के फल से तुम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जो पाप कर्म तुमने किया है उसको भोगना तो पड़ेगा। इसलिए हे मनुष्य, जानते हुए भी गलत करना, जानते हुए भी पाप कर्म में संलिप्त होना कहाँ की चतुराई है। अतः समय रहते उस सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम को पहचानो, उनके भजन में लग जाओ, उनके प्रेम में लग जाओ, अपने आप को खपा दो भगवत प्रेम में। यही सच्चे अर्थों में जीवन का एकमात्र लक्ष्य। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी, कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की
माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। बचपन खेल गवाया तूने, भरी जवानी सोता रहा। कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोता रहा। हीरे मोती खोता रहा, हीरे मोती खोता रहा। बचपन खेल गवाया तूने, भरी जवानी सोता रहा। कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोता रहा। जीवन की पूंजी एक दिन जल जाएगी। जीवन की पूंजी एक दिन जल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। एक से बढ़कर एक हुए थे, आए आकर चले गए। परम पिता के लिखे हुए ना कभी किसी से टाल गए। कभी किसी से टाल गए, कभी किसी से टाल गए। एक से बढ़कर एक हुए थे, आए आकर चले गए। परम पिता के लिखे हुए ना कभी किसी से टाल गए। सांसें कभी अचानक ही चली जाएगी। सांसें कभी अचानक ही चली जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी। माटी की मूरत माटी में